हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेज फॉर राजस्थान एग्जाम्स। और हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे थे पर्यायवाची। पर्यायवाची का अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे थे और लगभग 24 पर्यायवाची हम कंप्लीट कर चुके थे। और आज हम अपना पर्यायवाची शुरू करेंगे नंबर 25। नंबर 25 पर्यायवाची। सबसे पहले हम लेंगे गंगा। गंगा नदी के पर्यायवाची। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गंगा है क्या। तो देखो, गंगा एक नदी है। गंगा एक नदी है, ठीक है। ये हम सभी जानते हैं कि गंगा क्या है। गंगा एक नदी है, ठीक है। और गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा कैसी नदी है? गंगा एक पवित्र नदी है, क्योंकि ये पवित्र नदी है और हम इसको देवताओं की नदी भी कहते हैं, ठीक है। देवताओं की नदी। तो इन चीज़ों को हमें याद रखना है, इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। और अगले जो गंगा के पर्यायवाची निकलेंगे वो सारे इन्हीं चीज़ों से निकलेंगे कि गंगा एक नदी है, पवित्र नदी है और देवताओं की नदी है। इन सब से मिलके ही गंगा के पर्यायवाची बनते हैं। तो चलो देखते हैं गंगा के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो पहला पर्यायवाची है गंगा का, इसको कहते हैं सुर नदी। गंगा को हम कहते हैं सुर नदी। सुर नदी, देखो सुर का अर्थ होता है देवता प्लस नदी यानी कि नदी, ठीक है। तो देवताओं की जो नदी है कौन सी है? गंगा नदी को धरती पर देवताओं की नदी माना जाता है, इसलिए गंगा को सुर नदी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा देव नदी। दूसरा पर्यायवाची है गंगा का देव नदी। देव यानी कि देवता, देव का अर्थ देवता प्लस नदी यानी कि नदी। तो देवताओं की जो नदी है, यानी गंगा को हम देवता की नदी कहते हैं, देवताओं की नदी कहते हैं गंगा को। तीसरा पर्यायवाची है गंगा का सुरसरी। सुरसरी कहते हैं, ठीक है। देखो इसको सुरसरी क्यों कहा जाता है वो हम देखते हैं। तो सुर का अर्थ होता है देवता, सुर का अर्थ है देवता, ठीक है। और प्लस सरी का अर्थ होता है झरना। शरी का अर्थ होता है झरना, क्योंकि आपने देखा होगा, देखो ये जो शिव जी हैं, है ना, ये शिव जी की जटा है। शिव जी की जटा से ये बहती है, झरने के रूप में निकलती है। शिव जी की जटा से झरने के रूप में निकलती है और निकलने के बाद में फिर ये धरती पर नदी का रूप धारण करती है। तो इसलिए यहाँ पे ये झरने का रूप होता है इसका, इसलिए हम इसको सुरसरी कहते हैं, यानी कि देवताओं का झरना, ठीक है। सुरसरी इसको कहा जाता है। नंबर 4, अगला जो पर्यायवाची है इसका वो है सुरसरिता। सुरसरिता, देखो सुर का अर्थ होता है देवता। सारे पर्यायवाची वही हैं और सबको मिलाने के बाद में ये पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे नदी के पर्यायवाची और देवताओं के पर्यायवाची अगर आपस में मिला दिया जाए तो वो गंगा के पर्यायवाची बन जाते हैं। सुर यानी कि देवता और सरिता यानी कि नदी, ठीक है। तो देवताओं की नदी के रूप में गंगा को जाना जाता है। नंबर 5, गंगा को अपन कहते हैं देवापगा। देवापगा, देवापगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको विष्णु भगवान के पैरों से, विष्णु भगवान के पैरों से निकली हुई माना जाता है, निकली हुई माना जाता है। देखो गंगा नदी को भगवान शिव की जो जटा है वहाँ से भी निकला हुआ माना जाता है। इसके अलावा भगवान विष्णु के पैरों से निकली हुई मानी जाती है। इसके अलावा एक ऋषि हैं जनू ऋषि, जनू ऋषि के द्वारा भी या जनू ऋषि से उत्पन्न भी इसको माना जाता है, ठीक है। तो देवापगा इसलिए कहते हैं क्योंकि देव प्लस पग, देवताओं के पैरों से, पग यानी कि पैर,
देवताओं के पैरों से निकली हुई इसको माना जाता है, इसलिए इसको देवापगा भी कहा जाता है। नंबर 6 इसका पर्यायवाची है विष्णुपदी। ऐसा माना जाता है कि विष्णु के पैरों से निकली है तो विष्णुपदी कहते हैं इसको। विष्णु भगवान के पैरों से उत्पन्न होने के कारण, पैरों से उत्पन्न होने के कारण तो इसको विष्णुपदी कहा जाता है। अगला पर्यायवाची इसका जाह्नवी। गंगा नदी का अगला पर्यायवाची है जाह्नवी। जाह्नवी इसलिए कहते हैं, एक और शब्द है जाह्नवी के अलावा, इसको हम जनहू तनया भी कहते हैं, क्योंकि जनहू नाम के एक ऋषि थे। ठीक है, जनहू नाम के एक ऋषि थे। इसको जनहू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, जनहू ऐसे भी लिख सकते हैं। जनहू नाम के एक ऋषि थे। ठीक है, और इन ऋषि से गंगा का उत्पन्न होना माना जाता है, इसलिए इसको जनहू तनया भी कहते हैं और जाह्नवी भी कहा जाता है। ठीक है, जनहू तनया यानी कि जनहू के तन से उत्पन्न। ठीक है, जनहू के तन से उत्पन्न जनहू तनया, जनहू ऋषि के तन से उत्पन्न। इसके अलावा इसको भागीरथी भी कहते हैं, गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। भागीरथी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो राजा भागीरथ थे, राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के संस्कार के लिए इसका अवतरण कराया था। इसका अवतरण पृथ्वी पर करवाया था। इसलिए हम इसको भागीरथी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि भागीरथ के द्वारा, राजा भागीरथ जो थे उनके द्वारा इसका अवतरण करवाया गया था, इसलिए इसको भागीरथी भी कहा जाता है। अगला इसका पर्यायवाची है त्रिपथगामिनी। त्रिपथगामिनी या फिर त्रिपथगा, या फिर इसको त्रिपथगा भी कहते हैं। त्रिपथगामिनी या त्रिपथगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 3 पथों पर विचरण करने वाली, इसको 3 पथों यानी मार्ग, 3 पथों या मार्गों पर, 3 पथों या मार्गों पर विचरण करने वाली, 3 पथों या मार्गों पर विचरण करने वाली नदी है, इसलिए इसको। अब 3 पथ कौन कौन से वो भी हम देखते हैं। देखो इसके 3 पथ कौन कौन से माने गए हैं वो भी हम देखते हैं। एक पथ इसका माना गया है आकाश। ठीक है, एक पथ इसका माना गया है आकाश। ठीक है, आकाश में जो गंगा बहती है हम उसको कहते हैं मंदाकिनी। ठीक है, तो मंदाकिनी भी किसका पर्यायवाची है? मंदाकिनी भी गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके अलावा धरा यानी पृथ्वी पर जो गंगा बहती है उसको हम कहते हैं भागीरथी। ठीक है, इसके अलावा जो पाताल लोक में जो गंगा बहती है उसको कहा जाता है भोगवती। उसको कहते हैं भोगवती कहते हैं। तो मंदाकिनी, भागीरथी और भोगवती ये भी इसके पर्यायवाची होते हैं। तो इसको त्रिपथगामिनी या त्रिपथगा कहते हैं। 3 पथ हैं इसके, आकाश, धरा और पाताल। आकाश में जो बहती है उसको मंदाकिनी कहते हैं, धरती पर जो बहती है उसको भागीरथी कहते हैं, और पाताल में जो बहती है उसको भोगवती कहा जाता है। इसके अलावा इसका पर्यायवाची इसको कहते हैं अपन नंबर 10 मोक्षदायिनी। मोक्षदायिनी क्योंकि इसमें नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें नहाने से, ऐसा मान्यता है, ऐसी मान्यता है कि इसमें नहाने से, स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। इसके अलावा एक पर्यायवाची और है इसका, जिसको हम कहते हैं सुरधनी।
सुरधुनी, सुरधुनी भी गंगा का पर्यायवाची है। तो ये होते हैं आपके गंगा के पर्यायवाची, गंगा के कंप्लीट पर्यायवाची। ठीक, एक बार हम इनका रिवीजन करते हैं। देखो गंगा एक नदी है, ये हम सब जानते हैं, और एक पवित्र नदी मानी जाती है, इसलिए हम इसको देवताओं की नदी कहते हैं। ठीक है, तो एक पर्यायवाची इसका सुर नदी यानी कि देवताओं की नदी, देव नदी यानी कि देवताओं की नदी, सुरसरी यानी कि देवताओं से निकलने वाला झरना, झरने के रूप में ये निकलती है भगवान शिव की जो जटा है वहाँ से। सुर सरिता, सुर यानी कि देवता और सरिता यानी कि नदी। देवापगा यानी कि देवों के यानी देवताओं के पैरों से निकली हुई मानी जाती है। विष्णुपदी यानी विष्णु के पैरों से निकली हुई मानी जाती है, इसलिए इसको विष्णुपदी कहा जाता है। जानवी, जानवी और जनु तनया, जनु ऋषि के तन से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसलिए इसको जनु तनया कहते हैं। राजा भागीरथ के द्वारा इसका अवतरण पृथ्वी पर करवाया गया, इसलिए इसको भागीरथी भी कहा जाता है। इसके अलावा त्रिपथगामिनी कहते हैं इसको, यानी कि 3 पथों पर गमन करने वाली, त्रिपथगा भी कहते हैं इसको, त्रिपथगामिनी। 3 पथ हैं इसके, आकाश, धरा और पाताल। आकाश में इसको मंदाकिनी कहते हैं, धरती पर इसको भागीरथी कहते हैं, और पाताल में इसको भोगवती कहते हैं। इसके अलावा इसको मोक्षदायिनी यानी कि मोक्ष प्रदान करने वाली नदी भी कहा जाता है, उसको सुरधनी भी कहा जाता है। अगला हमारा पर्यायवाची है नंबर 26, वो पर्यायवाची है तीर का, तीर के पर्यायवाची। ठीक है, तो तीर आप जानते हो, तीर इस प्रकार का होता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे उसकी आकृति भी हो सकती है। तीर किसी भी प्रकार की आकृति का हो सकता है, ये तीर होता है। और तीर के पर्यायवाची, जैसे तीर को एक पर्यायवाची है सर, ये तीर का एक पर्यायवाची है। देखो सर किसे कहते हैं, सर कहते हैं यानी कि ऐसा तीर जो धातु का बना होता है, जो धातु का बना होता है। ठीक है, तो जो धातु का बना होता है तीर, उसको हम कहते हैं सर। ठीक है, दूसरा इसका पर्यायवाची है तीर का, वो है शिलीमुख। शिलीमुख, वैसे वास्तव में शिलीमुख का जो अर्थ होता है वो होता है बावरा, बावरा या भौरा। ठीक है, तो भौरे की आकृति का जो तीर होता है, भौरे की आकृति, भौरे की आकृति का जो तीर होता है उसको हम कहते हैं शिलीमुख। तो सर, शिलीमुख ये तीर के पर्यायवाची हैं। नंबर 3 नाराज, नाराज एक इसका पर्यायवाची होता है नाराज। एक पर्यायवाची होता है इसका विशिख, विशिख। ठीक है, इसका एक पर्यायवाची साचक, विशिख, साचक, नाराज, आशुग, आशुग, और आशुग के अलावा इसका सायक, सायक। ये बाण के पर्यायवाची होते हैं, तीर के पर्यायवाची होते हैं। तीर, बाण, वाण भी इसको बोला जाता है, तीर, वाण। ठीक है, ये तीर के पर्यायवाची हैं। ये सर तीर का पर्यायवाची, शिलीमुख, नाराज, विशिख, साचक, आशुग, सायक, ये सभी तीर के पर्यायवाची हैं। अगला पर्यायवाची लेते हैं हम, 27 नंबर का है अपना, वह धनुष। ठीक है, अब धनुष क्या होता है? देखो अभी हमने तीर पढ़ा था, है ना, तीर, और तीर को जिस पे रख के चलाया जाता है। ठीक है, तीर को जिस पे रख के चलाया जाता है वो क्या होता है? धनुष कहलाता है। तो ये क्या होगा? धनुष कहलाएगा। ठीक है, तीर को जिस पे रख के चलाया जाता है वो होता है धनुष। अब देखते हैं धनुष के पर्यायवाची। देखो जिस चीज के जो काम होते हैं उसी के आधार पर उसके पर्यायवाची होते हैं। तो देखो जैसे धनुष के पर्यायवाची, धनुष के साधारण पर्यायवाची हम इसको धनु भी कहते हैं। ठीक है, धनु, धनु कहा जाता है इसको, है ना। अब इसके एक पर्यायवाची है सरासन। सरासन, सर हमने अभी देखा था, सर बाण का पर्यायवाची होता है, तीर का पर्यायवाची होता है। ठीक, प्लस आसन। आसन का मतलब होता है बैठने की जगह, बैठने की जगह, बैठने की जगह जो होती है उसको हम कहते हैं आसन। ठीक है, तो तीर देखो आप, ये तीर, तीर यहाँ पे बैठा हुआ है, कहाँ पे बैठा हुआ है? धनुष पे बैठा हुआ है। तो धनुष को हमने क्या कह दिया? सरासन, यानी कि सर यानी कि बड़, जो बाण होता है, तीर होता है, जहाँ पे बैठा होता है उसको हम कहते हैं सरासन। दूसरा पर्यायवाची है धनुष का
विशिखासन, विशिखासन। अभी हमने देखा था विशिख, विशिख पर्यायवाची था किसका, तीर का, ठीक है, प्लस आसन यानी कि बैठने की जगह। तो तीर के जो बैठने की जगह है उसको हम कहते हैं धनुष, उसको हम कहते हैं धनुष। नंबर 3, तीसरा पर्यायवाची है इसका चाप। आपने चाप देखा होगा, देखो चाप की आकृति ऐसी होती है, ठीक है, चाप की आकृति ऐसी होती है, तो धनुष की आकृति भी ऐसी ही होती है। कई बार आपने देखा होगा धनुष की आकृति भी इसी प्रकार की होती है। तो इस आकृति के समान, ऐसी आकृति के समान जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी धनुष के पर्यायवाची होती हैं, जैसे चाप, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो भौं होती है, भौं की आकृति भी ऐसी होती है, आँख के ऊपर जो भौं होती है उसकी आकृति भी ऐसी होती है, ठीक है। और भौं को कहा जाता है कोदंड, कोदंड कहा जाता है भौं को। तो कोदंड भी धनुष का पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका अगला पर्यायवाची है, एक पर्यायवाची है गांडीव, गांडीव, ठीक है। आपने सुना होगा गांडीव जो है वो अर्जुन के धनुष को कहा जाता है। किसके धनुष को, अर्जुन के धनुष को गांडीव कहा जाता है। अर्जुन के धनुष को क्या कहते हैं, गांडीव कहा जाता है, ठीक है। जबकि जो शिव का धनुष है, शिव का धनुष है उसको कहते हैं पिनाक। शिव का जो धनुष है, शिव के धनुष को कहते हैं पिनाक, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, जैसे अर्जुन का धनुष है उसको गांडीव कहते हैं, शिव का धनुष है उसको पिनाक कहते हैं। इसके अलावा एक पर्यायवाची है धनुष का, वो है कमान, ठीक है। तो ये पर्यायवाची होते हैं आपके धनुष के। ये देखो धनुष यानी कि जिस पे तीर को रख के चलाया जाता है वो होता है धनुष। तो इसलिए सरासन और विशिखासन, चाप, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। कोदंड, कोदंड यानी कि जो हमारी भौ होती है, भौ, आँख के ऊपर जो भौ होती है उसको हम कहते हैं कोदंड, और उसकी आकृति भी इसी तरह की होती है, तो उसको हम कोदंड बोलते हैं। गांडीव जो अर्जुन का धनुष है, पिनाक जो शिव का धनुष है, और इसके अलावा कमान, ये धनुष के पर्यायवाची हो जाते हैं। अब हम अगला पर्यायवाची देखेंगे, नंबर 28, रात्रि, ठीक है, ये होती है रात्रि। अब देखो रात्रि के सारे जो पर्यायवाची हैं वो साधारण पर्यायवाची है, जैसे निशा, निशा रात्रि का पर्यायवाची है। रजनी, निशा, रजनी, तम, है ना, यामिनी, निशा, रजनी, तम, यामिनी, सरवरी, छया। देखो रात्रि के पर्यायवाची हैं निशा, रजनी, तम, यामिनी, सरवरी, छया, रैन, रात, तमस्विनी, तमस्विनी, ये रात्रि के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा विभावरी, विभावरी रात्रि का पर्यायवाची होता है। यामा, वामा, ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो इतने सारे रात्रि के पर्यायवाची होते हैं, जैसे निशा, रजनी, तम, यामिनी, सरवरी, छया, रैन, रात, तमस्विनी, विभावरी, यामा, वामा, ये सारे रात्रि के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा एक अगला पर्यायवाची लेते हैं 29, राक्षस, ठीक है। अब देखो राक्षस कौन होता है, सबसे पहले हम राक्षस को समझें, राक्षस होता कौन है, ठीक है। तो हम देवताओं को जानते हैं, ठीक है। देवता जो होते हैं, देवताओं के जो विरोधी होते हैं वो होते हैं राक्षस। देवताओं के जो विरोधी होते हैं, विपक्षी होते हैं देवताओं के, वो होते हैं राक्षस, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखना, इसी से सारे अपने पर्यायवाची बनेंगे कुछ बहुत सारे, जैसे असुर,
एक पर्यायवाची है असुर। ठीक है, देखो सुर का अर्थ होता है देवता, ठीक है, और देवता का जो विलोम होगा वो होगा असुर, असुर यानी कि देवता। नंबर 2, एक पर्यायवाची होता है राक्षस का निशाचर। निशाचर, ठीक है, एक पर्यायवाची निशाचर। देखो निशा जो होता है वो रात्रि का पर्यायवाची होता है, अभी हमने पढ़ा था इसके ऊपर ही। ठीक है, निशा रात्रि का पर्यायवाची होता है। और चर यानी कि होता है विचरण करने वाला। चर का अर्थ होता है विचरण करने वाला, विचरण करने वाला। तो जो रात्रि में विचरण करता है वो कौन होता है? असुर होता है। ठीक है, राक्षस हम जिसको बोलते हैं, असुर या राक्षस हम जिसको बोलते हैं। तो रात्रि में जो विचरण करता होता है, विचरण कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं असुर या राक्षस। ठीक है, तो निशाचर यानी कि रात्रि में विचरण करने वाला। अगला इसका पर्यायवाची है, वो भी सेम इसी प्रकार का है, रात्रिचर, यानी कि रात्रि को विचरण करने वाला रात्रिचर हो गया। नंबर 4 इसका पर्यायवाची है, अगला इसका पर्यायवाची है धनुज। धनुज का अर्थ होता है देखो दानव, यानी कि जो दानव होते हैं, राक्षस होते हैं, प्लस ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। जिन्होंने दानव के यहाँ पर जन्म लिया है उनको हम कहते हैं धनुज, यानी दानवों के यहाँ पर, राक्षसों के यहाँ पर जन्म लेने वाला वो कहलाता है धनुज। ठीक है, तो ये होता है दानव, धनुज। नंबर 5 अगला इसका पर्यायवाची है रजनीचर। रजनीचर, देखो रजनी का जो अर्थ होता है वो होता है रात्रि। ठीक है, प्लस चर यानी कि विचरण करने वाला, रात्रि में जो घूमने वाला होता है, विचरण करने वाला होता है, उसको हम कहते हैं रजनीचर, रात्रि में विचरण करने वाला। अगला इसका पर्यायवाची तमचर। तम यानी कि रात्रि, प्लस चर यानी कि घूमने वाला, विचरण करने वाला। तो रात्रि में जो विचरण करते हैं वो कौन होते हैं? वो राक्षस कुल के होते हैं, उनको राक्षस कहते हैं, दानव कहते हैं, असुर कहते हैं। ठीक, इसके अलावा इसका एक पर्यायवाची है सुरारी। सुर यानी कि देवता, सुर यानी कि देवता, प्लस अरि यानी कि शत्रु। सुर यानी कि देवता और अरि यानी कि शत्रु। शत्रु, तो जो देवताओं के शत्रु होता है वो कौन होता है? राक्षस होता है। ठीक है, तो ये सारे राक्षस के पर्यायवाची हो जाते हैं। देखो राक्षस जो देवताओं का विरोधी होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको असुर कहते हैं। निशाचर यानी कि ये रात्रि में विचरण करते हैं तो इसलिए हम उनको निशाचर बोलते हैं, रात्रिचर कहते हैं, धनुज कहते हैं, रजनीचर कहते हैं, तमचर कहते हैं, और इसको सुरारी कहा जाता है। ये देवताओं का शत्रु होता है, इसलिए को सुर यानी कि देवता और अर यानी कि शत्रु। तो ये हमारे आज के पर्यायवाची कंप्लीट होते हैं। और आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।